का लैंड लूट गेम ओवर। क्या लालू फैमिली बनेगी जेल फैमिली? नमस्कार, कैप्टन टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले की, जिसे लेकर लालू परिवार पिछले कुछ दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। आज ही की वो तारीख होगी जब राउस एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब केस मामले में दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने वाला है। इससे पहले इस मामले में सुनवाई लगातार टलती रही है और 15 दिसंबर को यानी कि आज के लिए सुनवाई का फैसला कोर्ट ने किया था। तो इस तरह से उन्हें मतलब लालू फैमिली को और कुछ और दिनों की राहत मिल गई थी और कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित करने के मामले पर अब 15 दिसंबर को सुनवाई होगी। फैसला टलने के पीछे बड़ा कारण ये था कि सीबीआई कोर्ट में अभियुक्तों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी थी। दरअसल 10 दिसंबर को विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि मामले में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अभी भी बाकी आरोपियों के दस्तावेज तैयार नहीं हो सके हैं। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एजेंसी का आरोप है कि जब 2004 से 2009 के बीच यूपीए एक सरकार में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, तो उस समय ग्रुप डी में रेलवे नियुक्तियों के बदले लालू परिवार से जुड़े लोगों के नाम जमीन उपहार में या स्थानांतरित की गई थी। सीबीआई के अनुसार ये नियुक्तियां नियमों के खिलाफ थी और लेन देन में बेनामी संपत्तियों का उपयोग किया गया, जो आपराधिक साजिश का हिस्सा है। हालांकि सभी आरोपी आरोपों से इनकार करते हुए भले ही इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हैं, लेकिन हम जो आपको इस मामले की पूरी सच्चाई बताएंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में बड़ा अपडेट तब आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग के उस केस से जुड़ा है जो रेलवे भर्ती घोटाले में जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप पर आधारित है। ये मामला साल 2004 से 2009 तक काफी चर्चा में रहा था, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। जैसा कि हमने आपको बताया, आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में कई अनियमितताएं हुई। जांच एजेंसियों का दावा है कि रेलवे नौकरी दिलाने के बदले लालू परिवार को कई जगह जमीनें मिली। सीबीआई और ईडी दोनों ने इस दिशा में विस्तार से जांच की। ईडी की चार्जशीट के अनुसार लालू परिवार को 7 अलग अलग लोकेशनों पर जमीन मिली और कुल मिलाकर इस केस में करीब 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होने का आरोप है। मामला तब सामने आया जब जांचकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली है, उनमें से कई ने लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें ट्रांसफर की थी। कई मामलों में जमीन का मूल्य बाजार भाव से बहुत कम दिखाया गया, मतलब जितनी जमीन की कीमत थी उसकी तुलना में कौड़ियों के भाव में जमीन हथिया ली गई। सीबीआई का आरोप है कि करीब 4 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में परिवार के नाम दर्ज की गई। आरोप तो यहाँ तक है कि कई भर्तियां बिना किसी विज्ञापन या आधिकारिक नोटिस के कराई गई, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के तौर पर अपने पावर का दुरुपयोग किया और नौकरी पाने वालों से रिश्वत के रूप में जमीनें ली। इन जमीनों को बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य परिवारजनों के नाम पर किया गया।
मतलब इस केस में 5 आरोपी है जो लालू परिवार से ही कनेक्टेड है। एजेंसियों का दावा है कि कुल 12 लोगों से 7 प्लॉट बेहद सस्ते में या बिना उचित भुगतान लिए हासिल किए गए और नौकरी बदले जमीन का ये पूरा नेटवर्क पटना और उसके आसपास फैला हुआ था। इसी वजह से इस केस को जमीन के बदले नौकरी घोटाला या लैंड फॉर जॉब स्कैम कहा जा रहा है। एक और बात इस केस से संबंधित है जिसे हमें जान लेना बहुत जरूरी है। गोगने लैंड फॉर जॉब IRCTC और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देख रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी को इस जज पर ही भरोसा नहीं है और यही कारण है कि राबड़ी देवी ने पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें उन्होंने इस केस की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि जज का रवैया पक्षपाती है। कोशिश बार बार हुई किसी भी तरह से इस पर सुनवाई रोक दी जाए या किसी भी तरह से इस केस को प्रभावित किया जाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू ने जब भी कोर्ट में सुनवाई रोकने के लिए कहा था तो ये राबड़ी हो या लालू, पूरी लालू फैमिली के इसी नेचर को शो कर रहा है। क्योंकि राबड़ी का मामला तो अभी हाल ही का कही है, लेकिन इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसमें हाई कोर्ट ने CBI द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कई चार्जशीट दाखिल करने के बाद मुकदमे पर रोक लगाने की उनकी मांग को ठुकरा दिया था। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने लालू परिवार और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी थी। अदालत ने प्रत्येक को 1 लाख रुपए की जमानत बांड करने का निर्देश दिया था। आरोपियों को तलब करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा था कि प्रथम दृश्य ये प्रतीक होता है कि लालू अपनी स्थिति के कारण सार्वजनिक रोजगार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम थे। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों ने उनके परिवार को मौजूदा बाजार मूल्य से कम दरों पर जमीनें हस्तांतरित की थी। अदालत ने यह भी नोट किया था कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। राबड़ी देवी का कहना था कि उन्हें जज का रवैया पसंद नहीं है, इसलिए मामला किसी और जज को सौंप दिया जाए। उस समय भी ये सवाल उठा था कि अचानक ऐसा क्यों किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर आरोपी तभी जज बदलने की मांग करता है जब उसे लगता है कि कोर्ट का रुख उसके पक्ष में नहीं है या फैसले की दिशा उसके लिए मुश्किल साबित हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि ये लालू परिवार का वही पुराना तरीका है, जब बात अपनी जवाबदेही की आती है तो संस्थाओं पर ही सवाल उठना शुरू कर देते हैं। दरअसल लालू परिवार की ये रणनीति लंबे समय से देखी जा रही है। चुनाव आता है तो चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया जाता है, कभी EVM पर सवाल उठता है, कभी आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और अब जब लैंड फॉर जॉब घोटाले में फैसले का वक्त करीब है और सजा का खतरा सामने दिखाई दे रहा है तो कोर्ट और जज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया गया है। इससे एक ही बात साफ होती है कि जब जब लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता है वो संस्थाओं पर अविश्वास का माहौल खड़ा कर देते हैं ताकि खुद को पीड़ित दिखा सके। नियम साफ कहते हैं कि कोई भी आरोपी जज बदलने की मांग कर सकता है। ऐसा पहले भी कई मामलों में हुआ भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और निचली अदालतों में भी। लेकिन सवाल ये है कि आज भी लालू राबड़ी का कोई दाव काम आएगा या फिर कोर्ट का फैसला तय है और लालू परिवार भयंकर मुश्किल में घिरने वाला है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।